स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस बिकेम्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 91 में जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कंप्लीट कर दिया गया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मकसद था वो ये था कि वहाँ जो मोनार्क सिस्टम था उसको कम करना था। पहले ये पावर जो थे मोनार्क में ये एक ही पर्सन के पास थे, तो अब जो ये इख्तियारात थे इनको सेपरेट किया गया और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस असाइन किए गए। तो इसमें उन्होंने लेजिस्लेचर बनाया, एग्जीक्यूटिव बनाई, जुडिशरी बनाई। तो जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में जज आते हैं, अदलिया आती है, तो एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर्स थे। इसी तरह से जो लेजिस्लेचर थे उसमें नेशनल असम्बली थी। तो नेशनल असम्बली में जो मेंबर्स की तादाद थी उस वक्त 745 थी और जो वोटर्स थे वो सिर्फ 50,000 थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 को बनाया गया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, तो इसमें वोट डालने का हक दिया गया। तो लेकिन वोट डालने का हक किसको दिया गया? वोट डालने का हक दिया गया कि जो भी आदमी 25 साल से ज़्यादा हो, अबाउट 24 ईयर्स, और वो आदमी जो टैक्स पे करता हो, और कितना टैक्स, एट लीस्ट 3 days ऑफ ए लेबर वेज जितना था उसके कम से कम 3 दिन वो टैक्स पेड करता हो, तो उसको वोट डालने का हक था। जो गरीब आदमी थे या जो औरतें थी उनको वोट डालने का हक नहीं था। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो इसमें ये राइट्स है, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, they belongs to each human beings by birth and could be taken away. तो it was duty of the state to protect each citizen's natural rights. तो फ्रांस abolishes monarchy and become republic। फिर फ्रांस में क्या हुआ, मोनार्की का खात्मा हुआ और फ्रांस जो था ये जमहूरी बना। तो सिचुएशन जो थी फ्रांस में वो टेनिस थी। जो ये साल, पिछले साल जो बीते साल थे उन सालों से जो टेनिस थी, सिचुएशन थी वो थोड़ी टेनिस थी। जो वहाँ के ल्यूइस 14 थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो उसने फिर क्या किया, वो उसके कुछ खुफिया नेगोशिएशन हुई विद द किंग ऑफ पर्शिया के बादशाह के साथ उसकी खुफिया कुछ नेगोशिएशन हुई। जो रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज, तो वो परेशान हुए फ्रांस की इस डेवलपमेंट से और उन्होंने प्लान बनाया कि उन्होंने अपने सिपाही भेजे कि हम ट्रूप भेजेंगे कहाँ, फ्रांस में। फ्रांस में उन्होंने अपने सिपाही भेजने का प्लान बनाया। तो द नेशनल असम्बली वोटेड इन 1702 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। 1792 ईस्वी में असम्बली में वोट हुआ तो उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया, किसके, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। हज़ारों की तादाद में जो वॉलेंटियर्स थे, जो रज़ाकार थे, तो इस कंट्री से उन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो जंग है
ये बादशाह के और जो वहाँ का बादशाह है उसके खिलाफ है। तो इस तरह से जो वहाँ के शायर थे, पोइट रॉजर डी लेस्ली, तो उन्होंने क्या किए, उन्होंने गाने पेट्रोटिक सॉन्ग्स कंपोज किए। तो उन पेट्रोटिक सॉन्ग जो थे उनसे लोगों में जो जोश था, वलवला, वो बढ़ा। तो जो रेवोल्यूशनरी वॉर हुआ उससे नुकसान हुआ क्या, काफ़ी नुकसान हुआ मुल्क में, और इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हुई लोगों के लिए। जो आदमी थे वहाँ के, मर्द थे, तो मर्द उस वक्त जंग में मशगूल थे, तो फ्रंट लाइन पर। तो औरतों की जिम्मेदारी रह गई थी कमाने के लिए। वुमेन टेक द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर दियर फैमिलीज़, तो फैमिलीज़ की देखभाल करती थी। Large section of the populations were convinced that revolution to be carried further as the society। तो पॉलिटिकल कलर्स जो थे उस वक्त, तो उन्होंने एक अहम रोल अदा किया। किसके लिए? पीपल हु विशेस टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान दियर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। मोस्ट सक्सेसफुल क्लब जो उस वक्त था वो था जैकोबन्स, जिसको कहाँ से नाम मिला, विच गॉट इट इज नेम फ्राम द फार्मर कन्वेंट ऑफ एस.टी. जैकब इन पेरिस। तो औरतों ने भी उसमें हिस्सा लिया इस वक्फे के दौरान। तो जो मेंबर्स थे जैकब के, वो जो थे वो छोटी जातियों से ताल्लुक़ रखते थे। उनमें शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे, जैसे शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स थे। उनका जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी। तो बड़ा ग्रुप जो था जैकबन्स का, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या पहनेंगे, वियरिंग लॉन्ग स्ट्रेपर ट्राउज़र सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। जो डॉक वर्कर्स पहनते थे, तो उन्होंने भी वही ट्राउज़र पहनना शुरू किया। स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रीच, इट was proclaimed at end of the power wielded by the warriors of the beach. Jacobs come to be known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches। तो उसके बाद समर 1972 में जैकबन्स ने प्लान किया कि लार्ज नंबर ऑफ पर्सन हु वर एंग्रीड बाय द शॉर्ट सप्लाई ऑफ एंड हाई प्राइस ऑफ फूड की शॉर्ट सप्लाई होती है और उसकी कीमत भी बढ़ गई थी। तो 10 अगस्त को उन्होंने बादशाह का जो महल था उसकी तरफ मार्च किया। तो मैसेकियर द किंग गार्ड, तो बादशाह को उन्होंने होस्टेज बनाया बहुत सारे घंटों के लिए। तो फिर इसम्बली ने वोट किया इम्प्रिजन फॉर लॉयल फैमिली। तो फिर वहाँ इलेक्शंस हेल्ड हुए। तो फ्राम ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड एबो रिगार्ड ऑफ वेल्थ गॉट ए राइट टू वोट। फिर वहाँ हर एक आदमी जो भी 21 साल से एबो था उसको वोट डालने का हक मिला। रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट। जो न्यूली इलेक्टेड असम्बली थी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। तो 21 सितंबर 1792 वहाँ मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया एंड फ्रांस डिक्लेयर रिपब्लिक। फ्रांस जो था वो रिपब्लिक बन गया।